Welcome to Pink IQ family. Thank you for joining our first workshop. आज हमारे साथ पिंक IQ फैमिली से डॉक्टर गरिमा पाल है, मैं और रिनाज पुणे से है, अंशु जी दिल्ली से है। अंशु जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। वो नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन रह चुकी है, पंजाब टाइटल विनर है, आयरन लेडी अवार्ड जीत चुकी है और अभी वो फिटनेस और हेल्थ स्ट्रेंथ पर काम कर रही है। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। Thank you so much, Pallavi, for this nice introduction. तो आज हम वुमेन्स जो मेंटल हेल्थ इश्यू को फेस कर रही है, उसमें अपने आप को पॉजिटिव और एक्टिव कैसे रखे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। My name is Neha. So basically, this is a very good initiative for the women because generally this is the main dominating society, and we have to discuss these kind of topics so we can aware of our rights and maybe we can get the solution also for that. I am happy to be the part of this team. Yeah, welcome to you, Neha. Welcome. Yes, hello everyone. Hello, Usha. Yeah, hi everyone. Usha this side. I just got this message from my fitness coach. So this is new for me. So I want to know more about this initiative. Yeah, definitely, Usha. Welcome. So you're from where, Pallavi? I'm from Wakad, Pune. Okay, Pune, Yeah. Rinas. I got reference from Pallavi Kale. Okay. Pune. I'm also from Pune. I'm also from Pune. Okay, Bansi is also from Pune, and Usha is also from Pune. Yeah. Okay, the Pune group is there now. I am also from Pune. Okay, Neha is also from Pune. Okay, so only the person is from Delhi is me. Okay, and obviously the sir. Bansi is from Mumbai. Who is from Mumbai? Hi, I'm from Mumbai. My name is Bansi. Yeah. Okay, Bansi is from Mumbai. So let's begin. Pallavi, tell me. I want anyone to raise the questions, or Rinaz will help me because she's doing psychology. She's very much into the psychology group. So आप पहले एक्सप्लेन कीजिए अंशु जी, फिर उसके बाद अगर किसी को क्वेश्चन रहेगा तो वो पूछ लेगा आपसे। हाँ जी, डेफिनेटली। अगर बात करें फिटनेस की या हेल्थ, तो मेरे को तो मेरी नॉलेज में तो लगता है कि दे बोथ गो साइड बाय साइड। आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, बिकॉज माइंड से ही आपका हार्ड वर्क करता है, आपकी माइंड से ही आपकी बॉडी वर्क करती है। एवरीथिंग इज सो कोर रिलेटेड। तो मैं ये नहीं कहूंगी साइकोलॉजी इज ओनली रिलेटेड टू माइंड, नो, इट्स रिलेटेड टू योर बॉडी। आपका इसमें बॉडी भी इंक्लूड है, आपका रूटीन कैसा है, आपका फिटनेस जर्नी कैसा है, आपका डे टू डे इंटरेक्शन कितना होता है, आपका मतलब आपके जो सराउंडिंग्स है, आपकी वाइब्स है, आपकी पॉजिटिविटी कितनी है, आप कितना टाइम कितने लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, आप अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं, आपको अपने आप से कितना प्यार है। मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक ग्रुप नहीं है। सो अगर मैं एज अ वुमेन बात करूं तो अब हम एक साइकिल पे आ जाएंगे। देयर आर यंग गर्ल्स आल्सो, बट ऑब्वियसली दे विल रीच दैट साइकिल आल्सो। हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। देन ऑब्वियसली पहले हम स्टार्टिंग एज में वी आर इनटू इट, अपने करियर को, अपने वर्क को लेके। देन वी आर इनटू, देन वी गेट मैरिड, एडजस्टमेंट्स हैं लाइफ में, डीलिंग्स हैं हम। बट मेरे को ये लगता है कि हमें इन चीजों पे सोचना चाहिए कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम कैसे निकालना है। जब हम अपने आप से पहले प्यार करेंगे तब हम अपनी सराउंडिंग्स को प्यार कर सकते हैं। उतना ही हम एफर्ट अपने बच्चों में डाल सकते हैं, उतना ही एफर्ट सब हम सोशली बाहर मिलते हैं। अगर हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस है, हमें अपने आप से प्यार है, तो डेफिनेटली सोशली वी आर वेरी मच इनटू इट, हम उसको भी इंजॉय करते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे लगता है कि पहले अपने आप में आता है, देन इट कम टू द अदर्स, इन द आईज ऑफ द अदर्स, देन इट अमंग द ग्रुप। तो इम्पोर्टेंट इज यू ओनली। सो इन एनी वे इट इज, मतलब मेरा तो कॉन्सेप्ट यही है। बाकी आप भी अपने इनपुट आउटपुट्स जो भी हैं कीप ऑन एडिंग एंड सेइंग, सबकी डे टू डे लाइफ में से रिलेटेड एक्चुअली ना वो हाँ जी नेहा, वो एक्चुअली जो अपनी मदर्स है उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि लाइक कि पहले प्रायोरिटी वो उनके पेरेंट्स थे, देन फिर हमारी मैरिज होती है, देन हस्बैंड के पेरेंट्स, देन हस्बैंड, फिर चिल्ड्रन होते हैं, तो फिर फोकस हस्बैंड से उधर स्विच हो जाता है। तो उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दी नहीं है, तो हमें भी वैसा ही देखा है। पर अब जब वुमेन्स वर्किंग है और मे बी कि अगर वो हाउस वाइफ भी हैं तो दोनों को सिमिलर चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे मेंटली हम
से ज्यादा सोचते, क्योंकि वी हैव मल्टीपल टास्क। Yes. दे हैव ओनली की ऑफिस एंड रिलैक्स और मे बी, बट वी हैव मल्टीपल रिलेशंस हैं या मे बी गेस्ट आए, तो वी हैव मल्टीपल टास्क। तो हमें ये सोचना है कि हमें अपने आप को प्रायोरिटी कब देनी है, क्योंकि वो एक चैलेंज है कि हमने कभी अपने आप को प्रायोरिटी दी नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि अभी थोड़ा टाइम मिला है तो वी कैन स्पेंड और इन्वेस्ट अवर टाइम इन अवर चिल्ड्रन की वो अच्छे से मूव करेगा ऐसा। तो इसके लिए हमें खुद अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी लोग हमें प्रायोरिटी देंगे। जब हम अपने आप में अपने को ग्रेट बोलेंगे तभी लोग हमारा रेस्पेक्ट करेंगे। वो जनरली बाय डिफॉल्ट ही ऐसा कल्चर है, तो वो वैसे ही जा रहा है। I to believe compliment first yourself, then ask others how I am looking. जब हमें अंदर ये होगा ना कि अरे मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो सामने से वो वाइब जाती है और कहा जाता है। जब हम ये पूछते हैं कि मैं ठीक नहीं लग रही ना, तो सामने से वाइब आएगी, नहीं कुछ तो कमी है। मतलब ये एक साइकोलॉजी है कि जब हम अपनी ही चीजों को बाहर अपने आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, पता नहीं ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती है। एंड सेकेंडली मुझे ये लगता है कि अगर हमारे पास मॉर्निंग हमारे पास टाइम नहीं है, तो आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, आफ्टरनून, इवनिंग, डे इवनिंग, तो 1 घंटा तो कुछ भी हम अपने लिए कर सकते हैं। मे बी किसी को सोशली मीट करके अच्छा लगता है, गोइंग फॉर अ कॉफी विद अ फ्रेंड। समबडी लाइक्स कि नहीं मुझे तो सिर्फ पार्क में वॉक करने चले जाना है। समबडी शॉपहॉलिक, मतलब शॉपिंग दे लव इट। उससे क्या होता है ना, फ्रेशनेस आती है, म्यूजिक, बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। बिकॉज जब आप खुद खुश होते हो ना, तभी खुशी आपके आसपास आती है। And there are young girls also, Rinaz. I think Bansi is also young. Bansi is also in college. तो ये बच्चे और भी ज्यादा इजीली बता सकते हैं कि ये कैसे अपने आप के लिए क्या करते हैं। Rinaz, some output from yourself. हम तो women है, all housewives. You are the young girls. Tell me about क्या कैसे आप अपना साइकोलॉजी या अपनी आपको और भी ज्यादा प्रेशर्स होते हैं। हमारे टाइम में तो ये था, उस टाइम इट्स बीन 25 years कि हाँ मैरिज होगी, देन एक बात थी कि नो वर्किंग नथिंग, इंडिपेंडेंट। अब तो आप इंडिपेंडेंट फेस में हो, आपको तो और करियर एवरीथिंग, देन ऑब्वियसली हैव टू गेट मैरिड। फिर फैमिली भी ऐसी चाहिए जो पीपल विल टेक यू एज एन इंडिपेंडेंट गर्ल जनरली। नहीं तो किसी को इंडिपेंडेंट हाउसवाइफ नहीं चाहिए होती, सबको हाउसवाइफ चाहिए। तो आप कैसे करते हो रिनाज या बंसी, आप भी बताइए। तो पहली बात तो आई वुड लाइक टू से कि आई हैव स्टॉप्ड लुकिंग एट marriage or bache as a milestone. Okay. It is completely, out of my dictionary. I would say, in a way, I like to think of it as this way: it's not a milestone. It's if I want it, then it happens. If I don't want it, it will not happen. Secondly, I am learning to be okay with disappointing others at times. Because I feel we all reflect that a good girl. So I feel ki we have to be okay at times with disappointing others, because bachpan se na we get that good girl conditioning ki you do this, then you're a good girl. Don't be an inconvenience to others. If the males are doing something, you're supposed to be super forgiving. You're supposed to be super sacrificing. And you'll see कि जब हम खुद के लिए टाइम भी निकालने लगते हैं ना, so there will be that little guilt कि am I doing right by everyone around me. I think people who have family here will understand that कि थोड़ा सा guilt होने लगता है कि am I doing right by my children, am I doing right by my husband. So second thing is being comfortable with disappointing people. That's how I'll put it. And thirdly is I feel like going to therapy is very important. Of course, a lot of us feel like कि कुछ serious होना चाहिए, that time you go to therapy. But it's just like getting yourself checked normally, We don't always go to... Indian society में थोड़ा वैसा है कि जब तक बहुत बीमार ना पड़ो तब तक we don't go to the doctor. But abhi that culture is slowly coming, we need regular health checkups and everything. So I feel therapy is just like that. You just get your mind checked up a little bit. If everything is okay, you find a safe space to talk about. Or aisa bhi nahi ki you're just venting and venting and venting. Some people need that space, so it's okay if you vent. And sometimes you get an insight into your own mind. Sometimes you understand yourself better, ki where are your behaviors coming from. So yeah, I feel stop looking at life as milestone after milestone.
be okay with disappointing people, be okay with being an inconvenience, and go to therapy if possible. पल्लवी, आप जो हैं, जो अभी जिसने ज्वाइन किया, शी इज आल्सो योर फ्रेंड पल्लवी? आई डोंट नो द अदर वन, अदर पल्लवी. What you do? Hello. Hi Pallavi. आप Yeah, क्या hi. Yeah, I'm a fitness coach, fitness trainer. Good. Yeah. And मुझे भी यही लगता है कि फर्स्ट थिंग आती है कि टाइम नहीं मिलता है. कि मेरे बहुत से क्लाइंट्स है तो उनका वही है कि हम लोग टाइम नहीं दे सकते. तो फर्स्ट ये चूज करो कि आपको कौन सा टाइम सूट हो रहा है फिटनेस के लिए, और 1 घंटा तो आप दे ही सकते हो. प्रायोरिटी मैटर्स, कि आपको कहाँ पे प्रायोरिटी देनी है. और फिटनेस के लिए मी टाइम अगर नहीं मिल रहा है आपके लिए तो मतलब कुछ फायदा ही नहीं है आपके लाइफ का. तो मी टाइम आप निकालो. जैसे आपने पहले कहा कि कहीं जाओ, वॉक के लिए जाओ, वॉक करो, जिम करो, या कोई भी घर पे योगा भी कर सकते हैं. तो वो फर्स्ट आप टाइम निकालो. एंड देन आप ये कर सकते हो कि टाइम कि एक ग्रुप ज्वाइन करो. अगर आप एक ग्रुप ज्वाइन करते हो तो अपने आप मोटिवेट हो जाते हो कि ये जा रहा है, वो जा रहा है. क्योंकि मैं ऐसे भी देखती हूँ कि जिम ज्वाइन करते हैं लोग लेकिन जाते नहीं है. 1-2 दिन जाते हैं, फिर ये है, आज मेरा वो है, फिर छोड़ देते हैं. तो मैं ये बोलूंगी कि आप ग्रुप ज्वाइन करो, वॉकिंग ग्रुप ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो. तो मैं ये बोल सकती हूँ. नहीं, आई एम एग्री. ये साइकोलॉजी बिल्कुल ट्रू है कि नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, बच्चे देखना होता है, बच्चा घर से आ जाता है, मुझे कहीं जाना होता है, मेरे वर्क के साथ है, मेनी एक्सक्यूजेस, लॉट. यस. तो वो आपको पहले देखना है कि मैं कौन सा टाइम दे सकती हूँ. अर्ली मॉर्निंग दो या शाम को दो. एंड उषा, व्हाट यू डू? Hello, I'm a tax consultant. I have my own office. I mean, I'm self-employed. And Pallavi is my fitness coach. I'm here because of her. तो मेरे को ये लगता है कि एटलीस्ट एन आवर, 1 घंटा अपने लिए निकालो. ठीक है, whatever you want to do, boost your energy. मतलब जो भी करना है आपको, कुछ पढ़ना है, लिखना है, कोई क्रिएटिव थिंग्स करनी है, बट spend time with yourself. Then you can know yourself better. जब तुम खुद को अच्छे से समझने लगते हो, तुम खुद से अंदर से खुश हो ना, तो मतलब तुम वो ऑरा बन जाता है तुम्हारे आसपास. वो कोई भी आएगा ना तो लगेगा कि यार मतलब बहुत अच्छी स्पिरिट से मिला मैं आज. ठीक है, तो वो एक बनाओ. और मुझे ये लगता है कि स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ फर्स्ट. अगर तुम अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में या सराउंडिंग्स में कुछ चेंज देखना चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ फर्स्ट. ऑटोमेटिकली लोग तुमसे इंस्पायर होंगे कि हाँ, आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू बी लाइक हर. सो ये वाला चीज अपने में लाओ. मतलब 1 घंटा, एक्सक्यूजेस बहुत है लाइफ में. जो चीज हम नहीं कर पा रहे ना, उसके लिए हम एक्सक्यूजेस बना. ठीक है, तो पहले मतलब मेरा भी यही था. मेरा फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद मेरा वेट गेन होने लगा. तो मेरे को लगा कि यार अभी मतलब कैसे क्या. बट एक दिन जब पल्लवी जी का मैसेज आया ग्रुप पे, सोसाइटी ग्रुप में, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं यार, झाके तो देखते हैं क्या होगा. ज्यादा से ज्यादा पैर में दर्द होगा, मैं ठीक है, देखते हैं क्या होता है. एंड मैंने कर दिया स्टार्ट. एंड ये है कि पिछले 2 महीने में, मैंने जस्ट 2 महीना हुआ है ज्वाइन किया है, एंड फिर फुल ऑन डाइट स्टार्ट हो गया, ये हो गया. एंड मैंने 4 किलो कम किया. नाउ आई फील सो गुड. सो ये होता है कि मतलब फिर एकदम फ्री लगते हो. मतलब अपनी बॉडी से फिर प्यार होने लगता है कि हाँ, पहले यार ये फैट है, ये है, वो है, मतलब क्या. सो अभी ऐसा लगता है कि नहीं, एक ये सेलिब्रेशन है. ये छोटी छोटी चीजें खुद के साथ सेलिब्रेट कर. The celebration can be seen on your face. That 4 kg lost. Great. तो आप किस टाइम कैसे निकालते हैं? Because you're working, मतलब it's good कि यहाँ पे working भी है, एंड जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हैं. तो एवरीबडी. तो मेरा स्टडीज भी चल रहा है. मतलब मैं एग्जाम्स वगैरह भी देती रहती हूँ, प्लस ऑफिस भी मैनेज करना रहता है, घर भी मैनेज करना रहता है. बट ये है कि फैमिली सपोर्ट इज मस्ट. मतलब आई स्टे विथ माई मॉम, सो उनका फुल ऑन सपोर्ट रहता है. ठीक है, सो उन्होंने भी 4 किलो कम किया है मेरे साथ. तो फर्स्ट मोटिवेशन तो आप घर के ही बन गए हो, फैमिली मेंबर्स. दिस इज वेरी पॉजिटिव. मैंने मोटिवेशन उनसे लिया है.
सो नहीं उषा करना है, मतलब करना है। 1 महीना हुआ तो मैंने बोला कि मम्मा यार अभी वो जंक फूड खाने का क्रेविंग होता है ना, तो मम्मा ने बोला ठीक नहीं, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, तो मम्मा ने बोला नहीं 1 महीना कर लेते हैं, फिर एक दिन चीट डे बस। मैंने बोला चल ठीक है जैसे तू बोले। फिर हमने मतलब अपना जो भी डाइट था वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मतलब मेरे एम्प्लॉइज मेरे साथ बैठ के लंच करते हैं कि वो देख के बोलते हैं मैडम हमको मन करता है कि हम भी अभी स्टार्ट कर दे। मतलब ऐसा कि जो डाइट फूड है वो इतना बोरिंग रहता है, नहीं होता। मतलब वो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करके खाओ तो आपको अच्छा लगने लगता। एग्जैक्टली डाइट वर्ड को ना सबने इतना वो बना दिया, डाइट डाइट, बट डाइट तो और मजेदार चीज है एक्चुअली, स्टार्ट डूइंग इट इन अ राइट। तो ये सब चीजें दिमाग में है अपने, जैसे जैसे हम फिल्टर आउट करते जाएंगे ना वैसे वैसे हम खुश रहने लगेंगे। इतना ज्यादा लोगों से एक्सपेक्ट मत करो ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए वो करेगी, नहीं तुम खुद के लिए क्या कर रहे हो सबसे पहले वो चीज पे ध्यान दो, फिर दूसरों में खुशी ढूंढो। चीजों में खुशी मत ढूंढो, लोगों में मत ढूंढो, खुद में रहो, मस्त रहो, बस ये रहता है। थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू। Yes, so according to me, like you are 98% mental and 2% only physical. So I personally believe that, I work on my mental things. Like what you think is what you become. If I want to do something, first I visualize myself doing that. I put myself into that shoes, into that picture, and then only I to take the step. I'm not very much fitness freak, or I don't physically work upon myself, but I love being with kids. So every time I'm playful, I'm active with kids. I like to be with them. So I believe that my physical exercise is already done with them. I have 2 kids, so to be with kids make me happy. And mentally, I give 1 hour of myself in the morning to satsang. So I'm associated with Geeta Gyan. So from 8:30 to 9:30, I try myself. All the kitchen course and everything is completed, so that mentally, like we do jhadu pocha every day in the house. I believe that अपने मन की सफाई, mental health is also very important. If you're mentally good, mentally fit, if you're happy mentally, you'll definitely be, happy physically, and you'll create a good environment and surround with positive people. So that will also make you happy. So how old your kids are? My elder one is 7 years and younger one is 3 years. Yeah, still they need mother's time, mother's love. They need time. Giving time is very, very much important. I relive my bachpan with being with them. So I love to be with them. This is a new input we got it कि या ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बाहर घूमना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपना पूजा पाठ में, वो भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी, वो भी आपकी बहुत बड़ी एक पॉजिटिव थिंकिंग है। गुड Right. Thank you. हाय नेहा। तो बेसिकली द थिंग इज दैट कि जैसे होता है ना जनरली की शादी होती है तो हम जैसे मुझे पसंद है सुबह उठते गरम कप ऑफ कॉफी, पर हस्बैंड को पसंद है चाय। तो जनरली 6 ईयर तक वही था कि अब चाय और कॉफी दो बनाने हैं, ऑफिस भी जाना है, तो लेट इट बी कि मैं भी थोड़ा चाय ले लूंगी। पर जब बेबी हुआ उसके बाद आई नीड कि मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे कॉफी से ही आएगा। तो उसके बाद फिर प्रायोरिटी डिसाइड हुई। फिर उसके बाद उनको भी ऐसा लगा कि अब इससे ज्यादा वो मतलब क्या है कि सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे कि लाइक दैट कि उसे ये चाहिए, तो लाइक फिर वो एक कंफर्ट जोन से हटके हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ा। तो दैट आई एम डूइंग, और उससे मुझे सीरियसली हैप्पीनेस मिलती है कि आप अपने लिए कुछ भी करते हो, जैसे शॉपिंग भी या वीकेंड पे मूवी भी, कोई नहीं जाता तो मैं अकेली चली जाती हूँ, बट मैं अपने आप को टाइम देती हूँ लाइक दैट। और मैं सब वुमेन से ये कहती हूँ कि जो अच्छा लगे वो करो, जिससे आपको खुशी मिले। ट्रू। ये जो आपने बताया कि मैं अकेली चली जाती हूँ, तो सबसे पॉजिटिव है। जो अपनी कंपनी एंजॉय कर लेता है ना, वो तो पता नहीं कौन सा माइलस्टोन अचीव कर चुका है, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। Raz is feeling sleepy? Oh, no. I'm just I hope you enjoy down points that I want to speak about. Yeah, you can. Whatever you want to, please keep on adding. It's just, whatever Nidhi spoke, that stands so true. People truly feel that feminism is about going and only living for yourself. And it's
it's just not. It's giving women the choice to do whatever they feel happy in. If it's spending time with your kids, yes, do it. If it's going and praying, do it. If it's in your job, do it. If you want to spend an hour with yourself, do it. So that's the beauty I find in feminism, that it's not about telling women to be a certain way. It's about giving women a choice to be whatever they want to be, and not discriminating on the basis of that. So yeah, I just found it really beautiful. So I just keep jotting down points. That's your Thank you, voice will Rinas. help us also. Yeah, good, Rinas. You keep on adding because you must be knowing better psychology आजकल की generation से, आजकल की working जो भी इतने बहुत ज्यादा चीजें आजकल तो competition, so many ways, departed movements, distractions. So मतलब हमारा तो एक ही focus होता था life में हमारे टाइम पे, बट नाउ देयर इज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सो मच ऑफ कॉम्पिटिशंस, एवरीथिंग इज सो अवेलेबल. तो आप तो यू कैन टेल अस वेरी मच अबाउट इट. Oh, the competition is very drastic. True. So let me give you a personal example. I have my presence on LinkedIn, right? So sometimes you're just going through, scrolling through, and you can see people your age, people younger than your age, doing something really amazing. And you're happy for them, but at the same time you're like, how can I do this? How can I find an internship that will look that will suit me, that will add to my growth? So it's like, as soon as you open social media, it's there's that very unconscious thought of just comparing yourself, that how can I make my life better. But then when I speak about growth, now I've started looking at it in a more holistic manner. How can I grow in terms of health? How can I grow in terms of knowledge? How can I grow in terms of professional experiences? So that has surely helped. But yeah, it's, to be honest, it's a constant journey. It's a constant tussle. Someday you'll just give up, you'll compare yourself, and you're going to feel like the worst person on planet. You're going to feel like my life is over. I've not done what I was supposed to by the age of 20, 21. But yeah, what I found is just it's very easy to preach, but it's hard to practice. But that's what I keep telling myself, that this is your journey, and maybe this was your record, so maybe break that and go here. So that is your progress. So it's just, that's what I keep telling myself. And whenever there is external comparison as well, right? Lovely, Rinas. I'm sure I would like to say something. Definitely. Can I? Yeah, definitely, Nidhi. Please carry on. Sure, it reminded me of one of the stories which I've heard in the childhood. Yeah, So please share. all the animals in the jungle, they were having a competition that who will reach to the top of the tree. Okay, so everybody was trying. Elephant came, lion came, monkey was there, fish also participated, and there were many more animals who participated into reaching to the top of tree. Finally, at the last, monkey was the one who jumped and reached at the top of the tree. At the end, the conclusion was like, does it means that monkey is the only one who is one of the topper, or who is one of the animals who will always be on the top? What about other animals? Hello. Hello, yeah. Hello, everybody. Hello, everybody. Myself, Dr. Garima Pal. I am doctor by profession. I am an anesthetist. Okay. And I have 3 kids. And I am also fitness freak. I can say that. Okay, great. सबका मैंने आज सुना, मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत कि फीमेल्स इतना ओरिएंटेड है अपनी हैप्पीनेस के लिए. और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सबको अपना एक कुछ भी करते हैं, काम करते हैं, यू डू योर जॉब, यू डू फैमिली वर्क, सब चीज़ अपना एक अपने डेडिकेशन से करना चाहिए, फुल डेडिकेशन से, कि ये हम कर रहे हैं तो हम अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, तभी हम खुश रह पाएंगे. कोई काम बिना मन से नहीं करना चाहिए. वी आर गोइंग जिम, तो वो पूरे डेडिकेशन से वो करो आप 1 घंटे. अंशु मैम, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने साहिल सर से.
I would like to meet you in Definitely, person. definitely. In person, yes, I'm in Delhi. You're always, always welcome. Please. आप And उत्तराखंड में हैं? yeah, I am in Haldwani, Beautiful place, yeah. and I have a hospital here, 200 Okay. bedded hospital. मेरा So, काम एनेस्थीसिया का हाँ. है, तो मैं अपने पेशेंट्स को कंफर्ट देती हूँ बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, एंड आई लव माय जॉब. या डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एक एनेस्थीसिक डॉक्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो यू आर फ्रॉम लास्ट हाउ मेनी इयर्स? मेडिकल प्रैक्टिस? हाँ जी. 25 years. Great. I am 46 years old. Okay, that's great. Okay, this was very good meeting with you all. I want to ask one question. हम लोग देख रहे हैं कि लाइफ बहुत फास्ट है अपने. ओके, इवन दो आई एम फिटनेस ट्रेनर, मैं एक्टिविटी तो कर रही हूँ, मेरा जॉब ही वही है, बट क्रिकेट भी मैं खेलती हूँ मेरे ग्रुप के साथ एज अ हॉबी, और उसके लिए भी मैं टाइम दे, जैसे टाइम मिले प्रैक्टिस, टूर्नामेंट्स वो भी चल रहे हैं. बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ये करूँ वो करूँ, तो हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस, कि स्ट्रेस आ जाता है कि ये भी करना है वो भी करना है, तो मुझे वो पूछना था कि वो कैसे मैनेज करें. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पल्लवी ओवर एक्टिव हो, सो आपकी वो एनर्जी मतलब अच्छे से ना आप में इतनी एनर्जी है कि वो चैनलाइज ही नहीं होती है, और ऑलवेज इनटू इट. अच्छा, अभी आप मैंने इसके लिए टाइम निकाल लिया, मेरा इतना टाइम बचा, मुझे इसमें ये भी करना है. यस, राइट. यू वांट टू बी परफेक्शन इन एवरी वे. मतलब आपको लगता है ये चीज़ है तो मैं इसे भी करना चाहूँगी, बट हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, ये हमारी बॉडी है, तो हम इतना चीज़ें हमारी बहुत है, हमें हर चीज़ करनी है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों पे पहुंचना है. बट हमको ये लगता है कि यार नहीं मुझे, क्योंकि आप हर चीज़ में मास्टर, फिजिकल यू आर फिट, ऑब्वियसली आप जल्दी से थकते नहीं होगे. अपने किड्स भी है तो उनके भी हाँ. कुछ रहता है. व्हाट एल्स यू वांट, आप ऑलरेडी मास्टरपीस हो. तो इसलिए ये चीजें तो रहती हैं, बिकॉज हम इतने मल्टीटास्किंग हो जाते हैं ना, हमारा एंड ही नहीं है चीजों पे. राइट. हर चीज को करते अभी हैं. मुझे फैमिली मेंबर्स मतलब बोलने लगे, मदर इन लॉ, तू इतना कैसे करती है ये सब. व्हाट आई एम सेइंग ना, व्हेन यू सेज कि आप क्रिकेट भी हाँ, खेलते हो, कभी कभी मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, यार ये भी करना है ये भी करना है, तो मुझे ये पूछना था कि ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं. जैसे मैं तो मेडिटेशन वैसे कहती हूँ, बट जिनका दिमाग इतना ज्यादा फास्ट चलता है वो मेडिटेट नहीं कर पाते, बिकॉज वो फिजिकली उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है. मेडिटेशन यू नीड कामनेस, शांति. बट आप जैसे फैमिली भी देखते हो, बच्चे भी देखते हो, तो आपको कुछ और चीजें, म्यूजिक आप लगा सकते हो, आजकल हर तरह का म्यूजिक है. फ्रेंड्स के साथ, वैसे तो आप ग्रुप में खेलते हो, तो यू ऑलरेडी हैज अ ग्रुप, और आपको वैसा ही ग्रुप पसंद आएगा. इफ यू फील लाइक कि कोई बैठा है कॉफी लेके गॉसिप कर रहा है, यू विल स्टैंड आउट ऑफ इट, बिकॉज आप वो पर्सनालिटी हो ही नहीं, आप पर्सनालिटी अलग हो. तो ये चीजें तो अगर हम पूरा दिन भी काम करके सोएंगे ना, थकेंगे, फिर भी हम सोचेंगे आज कहीं ना कहीं लैक रह गया, आज ये नहीं रहा, आज यहाँ पे परफेक्शन नहीं आई. सैटरडे संडे का मैं वेट करती हूँ कि सैटरडे आए, फिर मुझे ब्रेक मिले, फिर उसमें डबल काम हो जाते हैं. बिकॉज बॉडी है ना, उसकी इंजन चालू है, रुक नहीं रहा है. पढ़ने वाले को आप देखो, हम कहेंगे ठीक है, एक्स्ट्रा स्टूडियस बच्चा होता है, तो हम यही जनरली कहते हैं इट्स इनफ, हो गया जितना होना था, बट नहीं, उसको अंदर से रहता है नहीं मैं ये चीज और कर लूँ, इसको और करना है. तो ये हम ह्यूमन बीइंग्स का है, हर फील्ड में है, जिसमें हमें एक्सेल करना है उसमें करते ही रहते हैं. बट आपको एक चीज को अपने लिए ऐसे चूज कर सकते हो, व्हाटएवर यू फील लाइक, आज मैं ये चीज मुझे पसंद है, जैसे म्यूजिक चला लिया, या फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा है कि आज नॉनसेंस बात करनी है, दिमाग को यूज नहीं करना. आज कहीं ना कहीं हाँ, तो मैं उस टाइम पे कभी कभी मूवी देख लेती हूँ. हाँ, देखना पसंद है. सेम, जो फिटनेस वाले होते हैं वो मूवी में डाइवर्जन ज्यादा ढूंढते हैं, माइंड ऑक्यूपाइड हो जाता है, बॉडी स्टेबल हो जाती है. हाँ. I would like to ask Sima that how much weightage should we give physical health? वेटेज, मेरे से वेटेज पूछोगे, आई तो ऑलवेज प्रेफर 100%. और मेरे को तो लगता है अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली फिट हो, मतलब आप कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पता नहीं वो एनर्जी, वो सब पॉजिटिविटी डिपेंड्स कि आपको किससे मिलती है. मुझे फिजिकल फिटनेस से मिलती है, सो थोड़ा बहुत. एंड व्हेन पल्लवी इज देयर, तो आप तो ज्वाइन कर सकते हो, आपको अच्छा भी लगेगा. योगा इज मेंट फॉर यू, जो थोड़ा इस चीज में रहते हैं कूल एंड काम, जिनको ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं चाहिए, सो योगा इज बेस्ट. चंचल बच्चे तो जल्दी सीखते हैं, बिकॉज उनको पूरी चंचलता कूदने फांदने की होती है, एंड दे लव, अच्छा जंपिंग करना है, कूदना है,
अच्छा मुझे यहाँ से इतना जंप करना है, सो दे रियली एंजॉयड इट. उनको तरीके से बैठे हुए एक्सरसाइज नहीं समझ आएगी. My elder one is more interested into cartwheels. So in school he saw people kids in annual function doing cartwheel. So I said, yeah, gymnastics is best. So it's been a month. I've enrolled both of them. Great. अभी जिम्नास्टिक कर लेंगे, then they're little elder, तो they calisthenics बहुत अच्छा रहता है. So वो it's a big calisthenics. ये जो आप जनरली आजकल देख रहे हैं ना, पुल-अप्स लग रहे हैं, and from the rod they come it down. Right. तो वो ये जिम्नास्टिक इज अ बिगनिंग. सो तो आप वो भी करा सकते हैं. जिम्नास्टिक तो इनको कराइए. Sure, man. I'm into it. Thank you, everyone. Nice word, nice meeting, nice faces, and nice input and output. Thanks for everyone. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. It's nice. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.